भारत की हालत बहुत खराब थी। ऑस्ट्रेलिया जीत की तरफ बढ़ रहा था। स्कोर था 172 फॉर 3। मगर प्रधानमंत्री और अमित शाह मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। कांग्रेस से सवाल पूछ रही है। सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल पूछा है कि प्रधानमंत्री किस लिए मुस्कुरा रहे हैं, प्रधानमंत्री किस लिए लोगों को इस तरह से वेव कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, क्या वजह है? बड़ा सवाल यह कि क्या इस मंच को भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति करने के लिए इस्तेमाल करना चाहती है? और उससे भी बड़ा सवाल कि क्या बीसीसीआई ने, जो अब एक राजनीतिक मंच बन गया है, हमारे पूर्व कप्तानों महेंद्र सिंह धोनी और कपिल देव का अपमान किया है? उसकी मैं चर्चा करूंगा दोस्तों, मगर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा दो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ। सबसे पहले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं? द लीडर ऑफ भारत अमंग द पीपल ऑफ भारत। प्रधानमंत्री वहां मैच देखने गए, मगर यहां देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि भारत के नेता भारत की जनता के साथ। सबसे पहले टीम इंडिया कहा जाता है देवेंद्र जी। दूसरी बात, प्रधानमंत्री वहां पहुंचे और यह मंच राजनीतिक नहीं था, यह मंच सिर्फ खेल का था। हम इसे ना भूलें। मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं दोस्तों भाजपा की एक महिला नेत्री के बयान की तरफ, जो अपने आप में बहुत शर्मनाक है। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने इसे अपने ट्विटर हैंडल पर पेश किया है। इससे बाद में उन्होंने हटा दिया था। क्या शर्मनाक बात कह रही हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सबको मोदी समझा है क्या कंसिस्टेंट विनर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। यह मोहतरमा यह बता रही हैं भारत की हार पर, और कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट टीम को यह ताना दे रही हैं कि सबको मोदी समझा है क्या, मोदी ही हैं जो हर बार जीतते हैं। मैं समझना चाहता हूं कि क्या भाजपा के नेता, चाहे देवेंद्र फडणवीस हों या ये प्रीति गांधी हों, क्या इस मौके पर भी इन्हें राजनीति करना आता है? आप और हम सब जानते हैं दोस्तों कि यह मंच क्रिकेट का था, यह मंच राजनीतिक नहीं था। इस मंच पर जनता से यह उम्मीद नहीं की जा रही थी कि वो मोदी मोदी करें, जी नहीं, यह मंच क्रिकेट का था। मगर इस मंच को भी राजनीतिक बनाने का प्रयास है, और इस तरह के शर्मनाक बयान। और उससे ज्यादा शर्मनाक क्या हुआ है मैं आपको बताता हूं। आप जानते हैं 1983 जब भारत पहली बार वर्ल्ड कप जीता था, उस वक्त के कप्तान कौन थे? कपिल देव। कपिल देव को आमंत्रित नहीं किया गया था, मगर हां, कबीर खान की एक फिल्म है 83, उसमें जिस व्यक्ति ने कपिल देव का किरदार निभाया था, यानी रणवीर सिंह, वो जरूर आए थे अपनी पत्नी दीपिका पादुकोण के साथ, मगर असली कपिल देव को आमंत्रित नहीं किया गया। कपिल देव कह रहे हैं कि हां, मुझे आमंत्रित नहीं किया गया है, और यह सवाल उठने लगे हैं कि आखिर कपिल देव को इतने बड़े लम्हे, इतने बड़े मौके से आखिर बीसीसीआई ने क्यों दूर रखा? मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि क्या बीसीसीआई भाजपा का राजनीतिक मंच बन गया है? तो यह सवाल मैं क्यों कर रहा हूं मैं आपको बताता हूं। याद कीजिए दोस्तों, जब सड़क पर हमारी महिला पहलवानों को घसीटा गया था, तब तमाम क्रिकेट खिलाड़ी चुप थे, किसी ने कुछ नहीं कहा था। सचिन तेंदुलकर चुप थे। कल सचिन तेंदुलकर जग्गी वासुदेव के साथ मंच पर दिखाई दिए थे, कपिल देव नहीं थे। सवाल यह किया जा रहा है कि क्या कपिल देव को इसलिए नहीं बुलाया गया है क्योंकि हमारे कपिल देव, हमारे महान क्रिकेटर कपिल देव ने महिला पहलवानों के पक्ष में बयान दिया था? क्या यह वजह थी? क्या बीसीसीआई अब इस निचले स्तर की राजनीति करेगी? सबसे बड़ी बात दोस्तों, 2011 में जिस महेंद्र सिंह धोनी की खेल की वजह से भारत वर्ल्ड कप जीता था, वो महेंद्र सिंह धोनी भी मंच पर नहीं थे, स्टेडियम में नहीं थे। आज भारत पूछ रहा है कि आखिर क्या वजह है इसकी? क्या सब कुछ राजनीति फैसला करेगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 172 फॉर 3 मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, जिस पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। क्या इस मंच का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए किया जाएगा? कपिल देव को ना बुलाया जाना एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद जवाहर सरकार का बयान आपके स्क्रीन पर, वो ये कह रहे हैं, टेरिबली इनसेंसिटिव ऑफ जय शाह एंड बीसीसीआई, insult to India's classical World Cup victory and its hero. What else can one expect from an uneducated, uncouth Gujarat is everything?